कि रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। राज्य सरकार शराब के खुदरा व्यापार से हाथ खींचने जा रही है। शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया। अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन सिर्फ शराब का थोक कारोबार करेगी। प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरा बिक्री JSBCL नहीं करेगी। 1 मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा। उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी कर करेगा। नई उत्पाद नीति में शराब दुकानों की बंदोबस्ती करने के अलावा 3 अन्य माध्यमों से भी शराब की बिक्री की जाएगी। न्यूनतम 2000 वर्ग फीट के डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्टोर के 10% हिस्से में शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। वहीं 50,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मॉल में न्यूनतम 200 वर्ग फीट में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शराब की मॉडल शॉप भी खोली जाएगी। सभी शराब दुकानों में पॉपुलर ब्रांड रखने की अनिवार्यता की गई है। शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंपने के साथ नई उत्पाद नीति में अतिरिक्त उत्पाद कर भी लगाया गया है। इससे 1 मार्च से शराब की कीमत में 5 रुपए से 100 रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अंजनी, नई उत्पाद नीति 2025 में सरकार को कितना लाभ और आम जनता को कितना लाभ, क्योंकि देखा जाए तो इस नीति के जरिए निजी हाथों में कई सारी कंपनियां चली जाएंगी, इसका जिम्मेदारी चली जाएगी, इससे की वजह से रेट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में तो जनता का नुकसान ही है। क्या राजस्व का लाभ होगा सरकार को इससे? देखिए, किसी भी राज्य में जब शराब की बिक्री होती है तो उसका जो एक सीधा जो हम आर्थिक तौर पे बात करेंगे उसमें राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को इसमें काफ़ी होती है। और यही वजह है कि नीतियों में तब्दीली लाई जा रही है और सरकार का एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि राजस्व आने का एक बड़ा स्रोत माना जाता है शराब की बिक्री में। तो अब शराब की बिक्री हो रही है, नई नीति आएगी, जाहिर सी बात है। जब नई प्लानिंग है, नई नीति है, तो इसमें जो शराब खरीदने वाले जो लोग होंगे उनके लिए जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जो है उसमें हर शराब की जो अलग अलग कंपनियों की शराब होगी उसकी कीमत बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ेगी तो पीने वालों की जेब ढीली होगी। लेकिन इसमें कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि शराब की नीति राज्य सरकार कुछ भी लाए लेकिन एक ठोस प्लानिंग के साथ लानी चाहिए। दरअसल आप देखेंगे कि जब शराब दुकानों में लोग शराब खरीदने जाते हैं, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, कई लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है कि 10 रुपए 20 रुपए ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं कई दुकानों में, और ये कहानी पूरे राज्य की है। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार ने अपनी एक बड़ी प्लानिंग की है और इससे जो ब्लूप्रिंट हम लोग देख रहे हैं उसमें अब कई नए लोकेशन में भी शराब की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, बड़े बड़े जो मॉल हैं वहाँ खुलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्व कैसे बेहतर तरीके से राज्य में आए, राज्य का इनकम कैसे बढ़े, उसको लेकर नई शराब नीति बनाई जा रही है। इसमें यही होगा, कई लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा, नई दुकानें खुलेंगी, तो रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम होगा। लेकिन जब शराबों की बिक्री होगी तो उसी कीमत पे होनी चाहिए जो शराब का दाम बोतलों में लिखा होता है। देखिए, आप वेस्ट बंगाल की जो शराब नीति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखने को मिलती है, वहाँ कोई भी व्यक्ति शराब खरीदता है तो उसे रसीद दी जाती है। लेकिन झारखंड में अमूमन ये कहानी, ये तस्वीर हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो आप जब रसीद देंगे तो जो कीमत होगी वही कीमत उस रसीद पे अंकित होगा। तो ये सरकार को ये भी प्लानिंग इसमें करनी चाहिए कि एक बार बंगाल में जिस तरह से शराबों की बिक्री होती है और जिस तरह से रसीद दी जाती है,
तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को करने से बेहतर होगा, पारदर्शिता आएगी, क्योंकि ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि शराब की जो कीमतें हैं वो ऊंची दामों पे लिए जाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये अब राज्य सरकार की जो शराब नीति है वो अब किस तरह से आगे काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। निशु, बिल्कुल अंजलि, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।